नमो नमो हरियाणा मंगलमय मंगलकरण वीतरागविद्या नमो ताहि जाति करिमंगल करियो ग्रंथ कथन को याते मिले समाज संग मोक्षनाथ प्रकाशक जी और इसमें 7वां अधिकार है और इसका सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये प्रकरण इसमें चल रहा है। यहाँ ये और उपादेय 3 प्रकार के तत्वों की चर्चा है। तो पंडित साहब ने कहा कि जो हे और उपादेय तत्व हैं उनकी तो परीक्षा करना चाहिए और जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो या न हो और जो अपनी बुद्धि प्रमाण जितना जो कुछ जिसका किया जा सकता है उतना करना और नहीं करे तो कोई बात नहीं है उसमें। माने कोई बात नहीं है माने उससे कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है। लेकिन अगर हे उपादेय तत्वों को बराबर ज्यों का त्यों नहीं जानेगा, उनका निर्णय नहीं करेगा तो उसमें जीव का अहित ही होगा, हित तो होना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो हे और उपादेय तत्व हैं वे भी ज्ञेय तो है ही है, वे भी ज्ञेय तो है ही है। जैसे आश्रव तत्व है तो आश्रव तत्व जो है वो ज्ञेय भी है और हे भी है। ठीक है, तो ज्ञान की अपेक्षा से तो वो ज्ञेय है और चारित्र की अपेक्षा से वो छोड़ने योग्य है। उसमें अहमपना श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से इसलिए वो हे है। लेकिन जो मात्र ज्ञेय ही है तो वे केवल जाने हुए प्रयोजनवान है, मानो उसे आप जैसे जानो वैसे जान लो, नहीं जाना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ कल अपन ने ये इसमें जो नीचे से दूसरा पैरा है 259 पेज पर, इसकी चर्चा की थी। त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गना, पुराणादिक के कथन आज्ञानुसार किए हैं, उनको वैसा जान लेना। अब यहाँ आगे कहते हैं वहां जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का, जीवादिक द्रव्यों, द्रव्य माने 6 द्रव्य और तत्व माने 7 तत्व 9 पदार्थ, और स्वपर को पहचानना माने इनकी पहचान जरूर करना, क्योंकि इनमें ही हे और उपादेय तत्व शामिल है। समझ में आया कि नहीं आया? तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना, इनका स्वरूप जरूर पहचानना। सुबह कल आज तो प्रश्न किया था ना, श्रद्धा में और दर्शन में, क्योंकि श्रद्धा को भी सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन ऐसा कहा जाता है, तो प्राय ये भ्रांति हो जाती है कि ये जो दर्शन है वो सम्यक दर्शन से संबंधित है, लेकिन वो दोनों अलग अलग गुण हैं और अलग अलग परिणाम हैं।
है। श्रद्धा में मैंने क्या बताया था, ये जो पहचानना शब्द है ना, ये श्रद्धा परक शब्द है, और इसका मैंने सुबह डिटेल भी बताया था। क्या बताया था कि उसके पहचानने का फल क्या है, कि जो आप है उसमें अपनापन करना, अपना जो भाव है वो है मेरा भाव है, मैं हूं, और जो भाव मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, उसमें से अपनापन निकल जाना, ये उसका फल है। और ये हुए तो ही श्रद्धा सच्ची है, और ये नहीं हुआ तो श्रद्धा सच्ची कहां से हुई? फिर तो वो केवल उन्हें हमने शास्त्र से निर्णय कर लिया, उसका स्वरूप से निर्णय नहीं किया है, तत्वों से निर्णय नहीं किया है। तो इसलिए यहां ये कहा कि मिथ्यात्व रागादित ये तो त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। तो छोड़ने योग्य का मतलब क्या है? इनमें से अपनापन छोड़ना। और जहां अपनापन छोड़ा तो मिथ्यात्व तो छूट ही जाएगा, तो छूट गया मिथ्यात्व। तो इसका मतलब मिथ्यात्व का त्याग हो गया। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने समय सार जी शास्त्र में एक 22 नंबर का कलश लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है त्यजतु त्यजतु इदानीं उसका मतलब यह है कि अब तो छोड़ो। त्यजतु इदानीं माने अब, इदानी माने अब तो छोड़ो। किसको छोड़ो? कि ये जो अनाद का जो मिथ्यात्व है उसको अब तो छोड़ो। वो मिथ्यात्व कब छोड़ेगा? अपने में अहमपना आएगा। जब अपने में अहमपना आएगा तो मिथ्यात्व छूट जाएगा। मतलब ये यहाँ पे आशय ये है कि ये जी मिथ्या दृष्टि है और परद्रव्य में अपनापन करता है, उसमें छेडाला में देह जीव को एक गिने, ठीक है ना? तो उसको एक गिनना छोड़ करके दो गिने। गिने माने जाने, माने, पहचाने, ये अलग और ये अलग, ऐसा पहचाने जाने। और ऐसा पहचानना जानना तभी हो सकता है जब जीव जो वस्तु है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक, तो उसके द्रव्य गुण पर्याय को अलग भिन्न जाने और देह के द्रव्य गुण पर्याय को अलग जाने, तब तो अलग जाना। और उनमें से किसी का भी एक भी अंश उसमें नहीं मिला है, मिला करके नहीं जाने, तब जाना है। और तब जाना है, तब ये कहा जाएगा कि एक नहीं दो गिना है। देह जीव को हमने एक नहीं गिना, ये दोनों को अलग अलग गिना है। ये एक नहीं है, दो है। देखो कितना ज्ञानी होना, कैसे गागर में सागर जिसे कहते हैं ना, ऐसा भरा हुआ है। देह जीव को एक गिना, देह जीव को एक गिने माने दो को दो नहीं मानता है। जैसे वो पशु होता है ना, तो वो उसको वो गेहूं को भूस सहित ही खा जाता है, तो वो दोनों को एक ही गिनता है ना, दो नहीं गिनता है। तो ऐसी इस जीव की दशा है। तो ये मिथ्यात्व है। जब ये इसको इस प्रकार से अलग अलग जानने लगे, इसका मतलब उसका मिथ्यात्व छोड़ दिया। तो इसने ये मिथ्यात्व ग्रहण किया हुआ है अनादि से, ये मिथ्या दृष्टि है, जीव है ना ये, इसने ऐसा ग्रहण किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ लिखा त्यागने योग्य, और इसलिए अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने लिखा त्यजत इदानी, ऐसा लिखा। जब वो उठा लोगे समय सर, ऊपर ही रखा है देखो।
मैंने कुछ पहले याद था, बहुत दिन से उसका रिवीजन नहीं किया तो भूल गया हूँ। हाँ। त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीनम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमोदय। इह कथमपि नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। देखो, त्यजतु जगद इदानीं, हे जगत के जीवो, ये मोह माजन्म लीनम, जो अनाद से तुम मोह में लीन हो, डूबे हुए, ऐसे इस मोह को अब तो छोड़ो और रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत, के रसिक जनों को जो रुचिकर है, रसिक जन माने ज्ञानी, उन्हें आत्मा का रस लगाए ना, रसिक जनों को रुचिकर उदय हुआ जो ज्ञान, उसका आस्वादन करो। रसयतु, उसका रस चखो, रस ले, उसको भोगो। क्योंकि यह कथमपि नात्मना आत्मना साकमेक, के जो आत्मा और अनात्मा है, माने जीव और अजीव, ये कभी एक साथ एक नहीं हो सकते हैं, है? कथमपि, किसी भी प्रकार से, नात्मना नात्मानम आत्मना साकमेक, एक नहीं हो सकते हैं। किल कलयत काले, एक नहीं हो सकते हैं, और किसी भी काल में इन दोनों की वृत्ति एक नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया, एक कब पता चलेगा कि भैया ये देखो हमने दोनों को एक मानना छोड़ दिया, कब पता चलेगा? एवं हमारे ज्ञान में दोनों के द्रव्यों पर्याय भिन्न भिन्न दिखाई दें, पहचान में आवे, तब हमने छोड़ दिया है। आया कि नहीं आएगा? नहीं तो ये यह कथम पे नात्मना आत्मना साथ में का, ये दोनों एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, तो एक नहीं हो सकते उसकी पहचान क्या है? कि उनकी दोनों की वृत्तियां एक नहीं हो सकती। एक साथ हैं तो भी वृत्तियां अलग अलग, बिल्कुल। दोनों की वृत्तियों के बीच में वज्र की दीवार है। इसलिए यहां कहा कि त्यागने योग्य मिथ्या, ठीक है, और रागादिक। अब देखो, अपन देखें वैसे भी जो बंध के कारण है, तो बंध के कारण कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, असाय, ये चार मुख्य रूप से बंध के कारण है ना। योग तो रह जाता, वो बाद में निकल जाता, वो कोई विशेष बात नहीं है। अगर कसाय नहीं होगी तो बंद नहीं होगा, फिर योग से कोई विशेष बंद होता नहीं। बस 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 बस, हाँ जी। अनंत परमात्मा को योग रह जाता है तो उससे वो परमाणु आते हुए निकल जाते हैं, फिर जाते हैं, उनमें पर टिकते ही नहीं है, है? जैसे वहां एक उदाहरण दिया है, इस समय सर जी ने दिया है, एक जगह मैंने और पढ़ा था कहीं, जैसे बजरी का ढेला हो ना, वो बजरी का ढेला होगा, रही इस पे मारो तो कितना चिपक जाएगा? हाँ,
अरे वो चिपकेगा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो, और वो भी चिपकेगी तो कितनी देर के लिए? वो तो ऐसे ही वो जो उसमें लिखा हुआ है कि वो मिट्टी के ढेले के समान है। ज्ञानियों का जो आश्रम है, कर्मों का आना है, वो मिट्टी के ढेले के समान, माने आत्मा के साथ में वे परमाणु निबद्ध होते ही नहीं है। ऐसा इसमें आश्रम अधिकार में है वो ये उदाहरण मिट्टी के ढेले का है। तो ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, ये त्यागने योग्य है ना। दूसरे रूप में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये त्यागने योग्य है। इनके स्वरूप को पहचानना, मोह राग द्वेष, अपन कितने कितने प्रकार से उनको कह सकते हैं, है? ये सब त्यागने योग्य है ना। तो इनको पहचानना और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संवर, निर्जरा, इनके स्वरूप को पहचानना। आया सब क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, निर्जरा, ये ग्रहण करने योग्य माने प्रकट करने योग्य है, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, यही धर्म है। तो जो धर्म है, धर्म का स्वरूप है, तो वो अपने को ग्रहण होगा तो वो पहचान तो होना चाहिए कि मुझे वो ग्रहण हो गया कि नहीं हो गया, मैंने धर्म धारण किया क्या नहीं किया, मैं धर्मात्मा हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं तो ये बाहर का क्रियाकांड करके अपने को धर्मात्मा माने हैं। ऐसे कपड़े पहन लो, या फलाना कर लो, ये कर लो, ये क्रिया कर लो, इससे धर्मात्मा मानेगा ना। वो उसको पहचानेगा नहीं तो वो धर्म हुआ क्या नहीं हुआ ये कैसे पता चले। तो वो प्रकट करने योग्य जो धर्म है उसके स्वरूप को पहचाने, और त्यागने योग्य जो धर्म नहीं है, अधर्म है, उसके स्वरूप को पहचाने। तथा निमित्त नैमित्त कादिक जैसे हैं वैसे पहचानना है। कैसे पहचानना? देखो, ये अपन ने पहले चर्चा में लिया है, आत्मा है ना, तो इसको मिथ्यात्व होता है, रागादिक होते हैं। मिथ्यात्व, रागादिक भाव, इसकी अवस्था में विकार होता है। अब ये विकार होता है तो ये इसका स्वभाव तो नहीं है, तो इसका कारण कौन है? अभी एक दो दिन में चर्चा चली थी, इसका कारण कौन है, किस कारण से होते हैं ये विकार, है तो हुआ क्यों? तो उसके निमित्त, वो निमित्त को पहचानना। वो निमित्त तो अनैमित्तिक, समझ में आया ना? वो निमित्त तो अनैमित्तिक। तो इस प्रकार से निमित्त को और नैमित्तिक को दोनों को पहचान। क्यों पहचानना? इसलिए पहचानना कि देखो, जो प्रयोजन भूत सात तत्व कहे जाते हैं ना, इसमें आया ना, जीवादित द्रव्यों तत्वों को, इनको पहचानना। तो जो सात तत्व होते हैं, तो वे सात तत्व एक आत्मा अंदर में है। तो ये आत्मा को, ये आत्मा अपने आप सात तत्व रूप परिणमेगा का क्या? कौन कौन से सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ग, निर्जरा, मोक्ष, ये जो सात तत्व हैं, तो ये अपने आप परिणमेगा या इसका किसी के साथ में निमित्त निमित्त भाव है जिससे वे सात तत्व बनते हैं? ये बात है। तो वो सात तत्वों की पहचान में ही वो निमित्त निमित्त भाव की पहचान में छिपी हुई है। हम सात तत्व को जान रहे हैं और निमित्त निमित्त भाव को नहीं जाने हैं, तो हमने वो सात तत्व का स्वरूप जाना ही नहीं भाई। बोलो, है? और वो सबके सब इधर जीव के भाव हैं और उनके निमित्त पुद्गल है, माने ज्ञान वर्णाधिक कर्म। अजीव, वो अजीव उसका निमित्त है ना,
और इसलिए अजीव के भी बेई नाम दिए गए हैं जो जीव के नाम दिए गए। क्या कहा है? नहीं आया समझ। सात तत्व के क्या नाम है? अच्छा, अब जीव की तरफ से आश्रम तत्व को बताओ। जीव की तरफ से शाबाश। आश्रम के 57 भेद हैं। संक्षेप में मिथ्यात्व, अवरति, कसाय, प्रमाद, योग, ये कहे जाते हैं। और विस्तार में इन्हीं के 57 भेद हैं। जैसे मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, अवरति के 12 भेद हैं। आया कि नहीं आया ख्याल में? प्रमाद के 15 भेद हैं। और ये सबके सब जीव के परिणाम हैं। कसाय के 25 भेद हैं और योग के 15 भेद हैं। अब इन सब को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? जोड़ना जरा। 5, 12, 17, 17 और 15, 32, 32 और 25, 57। और योग तो अभी रह गया, 57 तो इन्हीं के हो गए। या मान लो इसमें से प्रमाद को हटा दें तो मिथ्या, तो वृत्ति, कसाय, योग, ये इनको लेना है, तो योग के 15 भेद होते हैं। तो इस तरह वो 57 हो जाएंगे, इस तरह वो 57 भेद है। ओम प्रकाश जी समझ में आया ना? ये कहाँ आता है? 12 भावना में आता है ना, आश्रम तत्व के वर्णन में 57 भेद है। हाँ, आलोचना भी आता है, आलोचना पाठ में। तो ये इनके इतने भेद हैं। तो ये ये सब जीव के परिणाम पाए जाते हैं ना इसमें। नहीं, जैसे मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? नहीं नहीं, वो है एकांत, विनय, अज्ञान, संशय और कुनय। 5 है ना? विनय आ गया ना इसमें? हाँ, एक। तो वो 5 प्रकार का ये मिथ्यात्व इसमें है। तो ये सब जीव के ही परिणाम है ना। लेकिन ये जो जीव के परिणाम हुए, तो क्या जीव के स्वभाव है ये? है क्या स्वभाव? नहीं है। तो फिर ये कहां से आए? ये आश्रम की बात चल रही है अपनी। तो ये हुए कैसे? तो उनका कोई ना कोई कारण तो होगा ना बाहर में। हाँ जी। तो ऐसे ये जीव के परिणाम, ये देखो, ये तो मिथ्यात्व, फिर अवरति, फिर कसाय और योगी, ये सब जीव के परिणाम। ठीक है, ये आश्रम है। अच्छा, ऐसे ही बंध कितने प्रकार का है? तो बंध एक तरफ अपन कहते हैं 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ठीक है। और बंध का कारण जीव का मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय, प्रमाद, ये है, इसको आश्रम कहा। और ये बंध का हेतु है। ठीक है। और ये इस जीव का बंध क्या है? जीव का भाव कौन सा है? कि जीव का उपयोग अपने में न टिक करके जो परभाव में टिका हुआ है, ये बंध है। क्या कहा? समझ गए ना? अच्छा, अब जरा संबर देखें। संबर क्या है? कि वो जो आश्रम है ना, उसका निरोध हो जाना, रुक जाना, उसका नाम संबर है। और निर्जरा क्या है? कि जो बंध है ना, वो एक देश उसका आंशिक रूप से निवृत्ति हो जाना उसमें से, उसका नाम वो निर्जरा है। और ये सब जीव के परिणाम है। अब अजीब की तरफ से देखें, अजीब में आश्रय क्या है? है आश्रय माने
जो कर्माण वर्गणा है वो कर्मरूप परिणमित होती है, इसका नाम आश्रव है। क्या कहा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। देखो, आश्रव शब्द जो बना है ना, वो कैसे बना है? श्रवण से। श्रवण 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 का मतलब रिसना। श्रवण का मतलब रिसना। जो घड़ा होता है ना, उसमें कहीं छेद हो जाता, ये पानी रिस रहा है इसमें, पानी तो उसमें भरा है, वो छेद हो गया, कहीं या चटक गया, तो उसमें से वो पानी रिसता रहेगा, रिसता रहेगा, रिसता रहेगा, रिसता रहेगा। इसका मतलब वो पानी के कणों का आश्रव हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो कारमाण वर्गणा है ना, वो रिस रिस करके और आत्मा के प्रदेशों में आती है, तो उसको आश्रम कहते हैं भैया। है। और वो कारमाण वर्गणा कहीं बाहर नहीं है, जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर वो कारमाण वर्गणा है। अनंत पुद्गल परमाणु है वहां। जो कारमाण वर्गणा बहुत सूक्ष्म होती है। वैसे तो पूरे लोकालोक में ढसाढस भरी है सभी वर्गणा है, जैसे जीव सब लोकालोक में भरी है, ऐसे ही वो कारमाण वर्गणा भी लोकालोक, वो अलोक में नहीं, लोक में। लोकालोक में नहीं, लोक में। हाँ जी, हाँ जी, केवल लोक में ऐसी भरी हुई है। तो जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां भी वे कारमाण वर्गणाएं हैं, वहां मौजूद हैं। तो वे रिस रही हैं। किधर रिस रही हैं? आत्मा के प्रदेशों की ओर। क्यों रिस रही है सब? किसका निमित्त पा करके? एवा। तो आत्मा के भाव का निमित्त पा करके, तो आत्मा का भाव निमित्त हुआ ना उसमें, और उनका रिसना वो नैमित्तिक हुआ। इसलिए यहां ये कहा कि वो निमित्त नैमित्तिक को जानना। आइए समझ में। अब जीव के मिथ्या, देखो, जैसे जीव को मिथ्यात्व है, ठीक है। अब मिथ्यात्व ये बंध का हेतु है। मिथ्यात्व वृत्ति कसाय योग, ये कहा ना, काय का हेतु है ये? हेतु माने कारण, हेतु माने साधन। काय का साधन है ये? बंध का। तो एक मिथ्यात्व का हेतु है, तो मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व परिणाम है ये जी, मिथ्यात्व का भाव इसका है, मिथ्या दर्शन का भाव इसका है। तो उस भाव से इसके कौन से कर्म का बंध होएगा? क्या दर्शन में होने कर्म का बंध होएगा? क्या कहा? वो जो भाव है ना, वो कौन सा है? दर्शन मोह वाला। मिथ्यात्व माने दर्शन मोह का भाव जीव की तरफ से। तो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शांति से समझ लो। जीव की तरफ से कहें तो मिथ्यात्व कहें, दर्शन मोह कहें, मोह कहें, कुछ भी कहो, ये जीव का परिणाम है। अब वो अज्ञान एक अलग बात है, अज्ञानपन कहें तो ये कहने में क्या बुराई है? नहीं, मुझे दूसरा प्रयोजन है इसमें, इसलिए मैं अज्ञान, उसमें ज्ञान शब्द को नहीं लाना चाहता हूं। समझ गए ना? तो ये मैं मतलब वो बता रहा हूं, ये मिथ्यात्व जीव का परिणाम है। तो इसके कारण से ये किस प्रकार के कर्म के बंध का कारण है? क्योंकि 8 प्रकार के कर्म है, तो कौन से कर्म का बंध का कारण है पता है? दर्शन मोहनी का। जैसे दर्शन मोहनी के उदय के निमित्त से इसको मिथ्यात्व होएगा, और मिथ्यात्व से ही दर्शन मोहनी का प्रकृति का बंध होएगा। हाँ हाँ, है जी। अरे भी उसे छोड़ दो, उसकी बात नहीं है भैया, उधर मत जाओ। अभी तो मैं यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव क्या है इसको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। है। तो जीव का ये परिणाम, मिथ्यात्व वाला परिणाम, ये बंध का हेतु हुआ ना।
बंध का कारण हुआ ना। कौन से बंध का कारण? दर्शन मोहिनी कर्म के बंध का कारण। तो वो बंध का कारण होने से कार्य का उपचार कारण में करके कारण को भी उसी नाम से कहा जाता है। तो इसका जो मिथ्या भाव है ये बंध रूप है, ये बंध भाव है इसका। क्यों? इसके कारण से दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। अब दोनों का निमित्त निमित्त भाव हो गया ना। दर्शन मोहिनी तो अजीब तत्व है, अजीब में जाएगा ना वो, और ये जीव जीव का भाव है, ये वो अजीब का भाव है, और इन दोनों का निमित्त निमित्त भाव है। इसलिए पंडित साहब ने कहा कि निमित्त निमित्त को जैसे हैं वैसे के वैसे पहचानना, ये कहा है। और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा कि भैया देखो अपन उसमें पढ़ना तत्व सूत्र में 6वां अध्याय है कि कौन कौन से परिणामों से जीव के किस किस प्रकार के कर्मों का आश्रय होता है। तो दर्शन मोहिनी का पढ़ लेना तो कैसे होता है। ऐसे ये जीव जो कसाय भाव करता है तो उससे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है, और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से इसको कसाय भाव होता है। ऐसी विचित्र बातें हैं। तो ऐसे उनके निमित्त निमित्त भाव को पहचानना, ये लिखा पंडित साहब है। केवल हम 7 तत्वों, अभी अपन ने ये सब चर्चा की ना, केवल हम 7 तत्वों को जान लें तो भैया उसने निमित्त निमित्त भाव को नहीं पहचाना तो 7 तत्वों को नहीं जान सकता, उसको श्रद्धा नहीं हो सकती। आया कि नहीं आया ख्याल में? और अभी जैसे बताया ये मिथ्यात्व के लिए वो जीव और अजीब माने देह मन वाणी, और ये जीव, इधर ये जीव, तो इन दोनों के द्रव्य गुण पर्याय को जब तक भिन्न भिन्न नहीं पहचानेगा तब तक उनका दोनों का एक गिनना बंद नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, या हमने तो शुद्धात्मा जान लिया और हमारा तो काम हो गया साहब। ये सब जानना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमें जानना है तो हमें सम्यक दर्शन होगा, मुहूर्त में नहीं हो जाएगा। आया समझ में? ये बात मुझे बताना, बोलो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर निरंतर। और देखो एक बार रुचि हो जीव को तो वो उपयोग को इस मेहनत करने में कोई थकान नहीं होती है। देखो ये जगत का एक फंडा है कि जिस काम में इसकी रुचि होती है उसे वो काम खेल जैसा लगता है, और जो काम खेल जैसा लगेगा तो फिर क्या कैसा लगेगा उसे? अरे वो तो ये हो जाएगा, आनंद आएगा, ये बात है। हाँ जी हाँ जी, कोई भी काम हो। हम या हमारे यहाँ ऑफिस में थे तो एक इन हाउस ट्रेनिंग हुआ करती थी। इन हाउस ट्रेनिंग वो मैंने साल भर में 2 बार 3 बार उसका प्रोग्राम बनता है इन हाउस ट्रेनिंग का। तो इन हाउस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम ही सीखने वाले और हम ही सिखाने वाले, दोनों काम हम ही करने वाले। समझ गया ना? जैसे जिस रैंक का मैं आदमी उसी रैंक के और लोग भी हैं, तो सब एक साथ बैठते, और उसमें से एक आदमी जिसकी किसी एक चीज में रुचि है, एक विषय में सब्जेक्ट में रुचि है, तो वो उसका स्पेशलिस्ट समझना। तो वो जो है अब दूसरों को वो बताएगा सब, या कोई विशेष उसने मतलब काम किया हो, कोई ऑडिट किया हो और वहां कोई विशेष बात उसे मिली हो तो उसको सिखाएगा सब, बताया कि देखो भैया ये इस तरह ये करना है। तो मुझे भी जब मौका मिलता था
तो मैं ये कहता था, देखो कि ये काम अपने को खेल जैसा लगना चाहिए। अगर तुम्हें खेल जैसा लगता है तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और तुम्हें वो बोझ लगेगा तो नहीं कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। और वो खेल लगे, इसके लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम नियम कानून नहीं पढ़ेंगे, उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे? ऐसे ही हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, उनमें उपयोग अपना उपयोग नहीं लगाएंगे, तो हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? और एक बार अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, तो अपने को ये बातन पकड़ने में कुछ मतलब वो नहीं लगेगा। ये फटाफट उनका क्या भाव है, क्या भाव, वो सब सब अपने, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल पैसा बन गया है, तो तुरंत पकड़ लेता है आचार्य के अभिप्राय को, ज्ञानियों के अभिप्राय को, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ निमित्त निमित्त आदि जैसे हैं वैसे पहचानना इत्यादि। ठीक है भैया, इतनी बात मैंने कही। देखो, एक तो देह जीव को एक दिन मिथ्या छोड़ने के लिए, और दूसरा इनके निमित्त निमित्त भाव को पहचानने के लिए। और जो सात तत्व है ना, वो सात तत्व दोनों तरफ से हैं। अजीव की तरफ से वे सात तत्व के नाम हैं, और जीव की तरफ से भी वे सात तत्व के नाम हैं, और दोनों के निमित्त निमित्त भाव है। ये समय सारजी शास्त्र में 13 नंबर की गाथा है, पढ़ने लायक है। उसमें टीका में बड़ा बड़ा सुंदर चित्रण किया अमृत चंद्राचार्य ने इसका, कि किस तरह अजीव का और जीव का दोनों के भावों का निमित्त निमित्त पना है, और जो नाम जीव के परिणाम का है वो ही नाम अजीव के परिणाम का नाम है। इधर ये आश्रम तो उधर वो आश्रम, तो उधर वो आश्रम क्या है, इधर ये आश्रम क्या है, उधर वो बंद क्या है, इधर ये बंद क्या है, उधर वो संबर क्या है, इधर ये संबर क्या है, उधर वो निर्जरा क्या है, इधर ये निर्जरा क्या है, उधर वो मोक्ष क्या है और इधर वो मोक्ष क्या है। और इन दोनों का आपस में कैसा निमित्त नैमित्तिक भाव है, ये पहचानना है। ये पहचान होगी, अगर ये पहचान हो गई तो हमें सात तत्व का सच्चा श्रद्धान हो जाएगा। और अगर ये पहचान नहीं हुई तो हमें श्रद्धान नहीं हो सकता साथ। आया समझ में? और तब हमें सम्यक दर्शन होगा। सच्चा श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन हो, क्योंकि जो चेतन वस्तु आत्मा है जिसमें हमें अपनापन करना है, वो आत्मा इन सात तत्वों में रहता है। क्या कहा? आत्मा कहाँ रहता है? इन सात तत्वों में रहता है। तो सात तत्वों को जानेंगे, हमें जानने पर हमें वो आत्मा जानने में आ जाएगा। और आत्मा सात तत्वों में रहता है और सात तत्वों रूप होता नहीं है। क्या कहा? क्या भैया? ये 13वीं नंबर की गाथा है, ये उसमें लिखा हुआ है सात तत्वों में रहता है लेकिन सात तत्व रूप होता नहीं है। देखो क्या है, जीव की जीव पने में अस्थि है क्या नहीं, और जीव में अजीव की नास्ति है। तो जीव में अजीव की नास्ति का ज्ञान होना, इसका नाम अजीवपना है। जीव का अजीवपना, क्यों? उसमें अजीव की नास्ति है, ऐसा जानना, ये जीव का अजीवपना। नहीं आया ख्याल? देखो कोई बात नहीं, देखो क्या होता है, गणित में एक सिद्धांत होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो नास्ति और अजीब,
तो अजीब में आ गया ना, तो आ का मतलब नहीं, तो एक माइनस तो वो हो गया, और जीव में उसकी नास्ती है, एक माइनस ये हो गया, ठीक है ना। तो वो, तो अब दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसी का नाम तो जीव है। ऐसा है। हाँ भैया बोलो हरीश भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने बताया। हाँ 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 जी, हाँ जी। देखो क्या है, ये चीजें अपने को अभ्यास से समझ में आएगी, एक दिन में एक बार में समझ में नहीं आएगी, अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। देखो मैं अपनी स्थिति बताऊं ना, मेरी स्थिति ये थी कि मैं ये भेद और अभेद क्या होता है ये नहीं जानता था। बोलो अब कितनी छोटी सी बात है कि अभेद माने क्या होता है, भेद माने क्या होता है, ये मैं नहीं समझ पाता था, इतनी छोटी सी बात। लेकिन वो अभ्यास से सब समझ में आता है। अब मैंने ये बात बता दी कि जीव में अजीव की नास्ती है, और नास्ती का भाव किसका है, जीव का है कि अजीव का है, जीव का है। जीव में अजीव का नास्तीपना है, ठीक है ना। ऐसे नास्तीपने का ज्ञान होना, वो अजीव का ज्ञान, वो अजीव तत्व है। गुरुदेव सिंह से भी ये प्रश्न किया कि भैया इसमें जीव का अजीव में जीव का जीवपना कैसे घटेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया अजीव का ज्ञान जो है वो ही अजीब है। जीव ज्ञान करेगा ना कि ये अजीब है, अर्थात ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये जीव का अजीबपना हुआ, और उसमें वो अजीब निमित्त है। क्या कहा, जैसे आश्रव, दो आश्रम है ना, तो एक आश्रम दूसरे आश्रम का निमित्त है, दोनों का आपस में परस्पर। ऐसे वो अजीब इसके जीव पने का, नास्ती पने का निमित्त है। ऐसे वो मतलब वो अजीब पना जीव में घटित होता है, ऐसा गुरुदेव सिंह ने बताया। वही मैं बता रहा हूँ, तो अपने अभ्यास से वो समझ में आ जाए। हाँ जी, तो टाइम हो गया अपना, ठीक है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।